नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, जिहाद के अंदर जिहाद की दो किस्में हैं। एक है जिहाद इक़दामी और एक है जिहाद दिफाई। जिहाद दिफाई का मतलब यह है कि किसी मुल्क वाले ने या किसी कौम ने आप पर हमला कर दिया है तो आप उसका डिफेंस कर रहे हैं, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं, आप उसको भगाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं जिहाद दिफाई। ये जायज़ है, इसके लिए किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है। जब जिसको मौका मिल जाए, गुलाम को मौका मिल जाए तो वो दिफा करेगा, बच्चे को मौका मिल जाएगा तो बाप की इजाज़त के बगैर वो दौड़ पड़ेगा, औरत को मौका मिल जाए तो शौहर की इजाज़त के बगैर वो दिफा करेगी। जिसको जहाँ मौका मिला उसको दिफा करेगा। इसको कहते हैं जिहाद दिफाई। ये पूरी दुनिया में जायज़ है। हर आदमी, हर मुल्क अपने अपने कौम के लिए, अपने अपने मुल्क के लिए फौजा बनाते हैं, फाइटर जहाज़ बनाते हैं, बम बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या पर्क बनाते हैं, और सब का मकसद ये है कि कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तो हम उसको दिफा करेंगे। ये जिहाद दिफाई पूरी दुनिया में है, सब कर रहे हैं। जिसको भी पूछो वो ये कहते हैं कि हम दिफा के लिए सारा किए हुए हैं। हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई हमको आंख दिखलाए, हम पर हमला करे तो उसके लिए करते हैं। बल्कि उसके लिए जितना किया जिसकी जरूरत भी नहीं थी, इतना सारा कर रखा है उसने। कोई मुल्क भी देखो, ये शरीयत में भी है, ये जायज़ है। लेकिन जिहाद दिफाई में भी ये शर्त है कि मैदान जंग में भी अगर औरत आए तो आप औरत को कत्ल न करें। हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि वो कत्ल हुई है मैदान जंग के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसको किसने कत्ल किया? तो किसी सहाबी का नाम बतलाया कि फलां सहाबी ने इसको कत्ल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको कैसे कत्ल किया, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि मैं इस औरत के खून से बरी हूँ, या अल्लाह इस औरत के खून से बरी हूँ, मैंने इस औरत को कत्ल नहीं किया है, इसका जो गुनाह है या अल्लाह मैं उससे बरी हूँ। और फिर आपने लोगों को कहा कि औरत को कत्ल मत करो, बच्चों को कत्ल मत करो, बूढ़ों को कत्ल मत करो। जो गिरजाघर के अंदर पादरी हैं या गिरजाघर के अंदर बैठे हुए हैं, या हिंदू में जो महाराजा बैठे हुए हैं, या अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने गिरजा अपने मंदिरों में बैठे हुए हैं, फरमाया उसको कत्ल मत करो। तो औरतों को कत्ल न करो, बच्चों को कत्ल न करो, बूढ़ों को कत्ल न करो, गिरजाघरों में रहने वाले को कत्ल न करो। दुकानदारों का असीफ का लफ्ज आता है, जो आपके साथ खादिम है उसको कत्ल न करो, दुकानदारों को कत्ल न करो, काश्तकारों को कत्ल न करो। इन सारों को मैदान जंग में रहते हुए भी कहा कि कत्ल मत करो। ये भी फरमाया कि किसी दरख्त को तुम मत काटो, ये फरमाया किसी जानवर को ज़बह न करो, कत्ल खत्म मत करो। ये भी फरमाया कि कोई गलत काम, कोई किसी को तकलीफ हो, ये भी मत करो। तो अब बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया कि वो लोग, वो जवान जो तलवार लेकर के मैदान जंग में आया हुआ है और मैदान जंग में लड़ रहा है और तलवार उसके हाथ के अंदर है, वो उसको कहते हैं मुहारिब, उसको कहते हैं जंग करने वाला, उसी कहते हैं हरब, उसी कहते हैं दारुल हरब। उन लोगों को सिर्फ कत्ल करो। जब सिर्फ उन लोगों को कत्ल करेंगे तब आप बताइए कि गली में बम फोड़ देना, लोगों को मार देना, बच्चों को मार देना, औरतों को मार देना, जिसको चाहो को मार देना, जिधर चाहो बम धमाका कर देना, और उसकी वजह से पूरा शहर, पूरा मुल्क परेशान हो जाए कि पता नहीं आप मुझको मारेगा, वो मुझको मारेगा, वो सोचता है गली में मारेगा, ट्रेन में मार देगा, हवाई जहाज में मार देगा, पता नहीं किधर मारेगा, और पूरा मुल्क, पूरा शहर परेशान हो जाए। ये कैसे जायज़ हो सकता है? इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो कुछ भी कर रहे हैं कि जहाँ चाहे अचानक, यानी मैदान जंग नहीं है कि आमने सामने है, दुश्मन सामने है, हम सामने हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, उसके हाथ में तलवार है, हमारे हाथ में तलवार है, उसके हाथ में बंदूक है, हमारे हाथ में बंदूक है, हम देख रहे हैं कि वो सारा दुश्मन है, वो समझ रहा है कि मुझको मारेगा, हम समझ रहे हैं कि उसको मारेंगे। ये नहीं है, बल्कि घरों में सोए हुए औरतें हैं, घरों में सोए बच्चे हैं, घरों में सोए हुए कौम है, पब्लिक है, उसको भी खौफ है कि मुझको कहीं न मार दे। ऐसी हरकत करना शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है। हदीस के आयत के अंदर मौजूद है, किसी ने बगैर किसी सबब के, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के किसी को कत्ल किया, आपने फरमाया ऐसा कुरान ने फरमाया कि उस आयत समझो कि सबको ही कत्ल किया उसने, आयत मौजूद है। इसलिए इन किसी की चीज़ों की हरकत करना इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जो लोग ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को सारे जवानों को इससे बचना चाहिए, सारे लोगों को इसके बचना चाहिए।
کبھی اس کی ترغیب بھی نہیں دینا چاہیے، اور کوئی ایسا کرتا ہے اس کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، اس کو جا کے روکنا چاہیے، اس کو ڈیفینس کرنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ یہ اگر ہم کریں گے ان ملکوں کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم دیر تک یہاں رہیں گے، اور اگر اس کی پابندی اگر ہم نہیں کیا، یہ ہمارے دشمن بنیں گے، ہم کو جانا پڑے گا اور ہم کو پریشان ہونا پڑے گا، اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے گا، اور آپ کو اس وقت پریشانی ہوگی اور کوئی آنکھوں پہ آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ سیریا کے اندر دیکھیے حالات خراب ہوئے، آج کو اس کا آنکھ سے پہنچنے والا نہیں ہے۔ عراق کے اندر حالات خراب ہے، آنسو پہنچنے والا نہیں ہے۔ لیبیا کے اندر حالات خراب ہے، آج آنسو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تمہارا بھی کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میری تقریر کو بعد میں یاد کرو گے، میں آج تم کو چوکنا کر رہا ہوں، ایک عالم ہونے کے حیثیت سے ایک چوکنا کر رہا ہوں اور شریعت کی بات بتلا رہا ہوں، اس کو مان لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔